Hello students, it is question number 8 of our series which is going on currently. आजकल जो हमने सीरीज चला रही है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन है जो आप इसको वर्क एनर्जी पावर से भी रिलेटेड मान सकते हो, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल चैप्टर से भी है जो रिलेटेड मान सकते हो। ये जो एक तरीके से मिक्स्ड थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आर्किमिडीज के हाइड्रोस्टैटिक्स भी इसके अंदर आ जाती है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ बच्चों एक आइस क्यूब दिया हुआ है विच इज़ फ्लोटिंग इन वाटर। वो एक वाटर के टैंक में, टैंक का बेस एरिया दे रखा है 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, उसके अंदर वो तैर रहा है बच्चों, फ्लोट कर रहा है। और उस आइस क्यूब की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है बच्चों, अंडरस्टैंड। इसके बाद जब आइस ब्लॉक कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है तो दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा जब वो आइस का जो ब्लॉक दिया हुआ है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। और साथ ही ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 kg पर मीटर क्यूब। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? लेट हमारे पास ये टैंक है बच्चों, और इसके अंदर ये आइस ब्लॉक है। अब हम हमारे कॉमन सेंस से जानते हैं बच्चों के, जो आइस ब्लॉक को अगर वाटर के अंदर तैराया जाता तो उसका जो काफ़ी लार्ज पार्ट जो है वाटर के अंदर है जो इमर्स्ड रहता है ना। इट इज आइस ब्लॉक, अंडरस्टैंड। लेट x सेंटीमीटर पार्ट इज कंप्लीटली, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर, उसका x सेंटीमीटर पार्ट इसके अंदर है जो इमर्स्ड है बच्चों, अंडरस्टैंड। अब है जो इसके ऊपर बच्चों फोर्स लग रहा है, एक तो बायंट फोर्स और एक इसका वेट, अंडरस्टैंड। तो है जो मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ, ये तो वेट और ये बायंट फोर्स। इट इज बायंट फोर्स, वेट और ये इक्विलिब्रियम में भी है बच्चों, इन इक्विलिब्रियम, अंडरस्टैंड। तो बायंट फोर्स जो है वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है, अंडरस्टैंड। अब हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बायंट फोर्स जो होता है बायंट फोर्स वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के इक्वल्स टू होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और साथ ही है जो ये बायंट फोर्स जो है इससे वेट से काउंटर बैलेंस हो रहा है इसके, तो इट इज द वेट ऑफ आइस ब्लॉक, वेट ऑफ आइस ब्लॉक के इक्वल्स टू बी है, अंडरस्टैंड। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड और वेट ऑफ आइस ब्लॉक। अब है जो वेट ऑफ आइस ब्लॉक जो है, वेट ऑफ आइस ब्लॉक वो है बच्चों, ये वाला जो आइस ब्लॉक है इसकी साइड है जो बच्चों ए, और ये क्यूबिकल फॉर्म में है, तो ए क्यूब इज द वॉल्यूम इनटू रो आइस, अंडरस्टैंड, और इनटू जी, ये वेट हो गया बच्चों, वेट, अंडरस्टैंड। और बायंट फोर्स वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब बच्चों है जो इतना वाला पार्ट है जो डूबा हुआ है आइस ब्लॉक का, तो इसका मतलब इतना वॉल्यूम है जो उसने डिस्प्लेस कर रखा है, यानी इसकी जगह ये आइस ब्लॉक आ गया और वाटर को उसने डिस्प्लेस कर दिया है। तो लेट बेस एरिया तो ए स्क्वायर है, तो इंटू एक्स कर देता हूं मैं क्योंकि एक्स पार्ट इसका डूबा हुआ है, तो ए स्क्वायर एक्स उस पार्ट का वॉल्यूम हो गया जो डिस्प्लेस हुआ है, यानी इसके कंप्लीट वॉल्यूम का ए स्क्वायर एक्स वॉल्यूम जो है इट इज डिस्प्लेस्ड बाय आइस, उसने वाटर वहां से डिस्प्लेस कर दिया और वहां आइस का ब्लॉक आ चुका है इतने पार्ट में, अंडरस्टैंड। और ये हो जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, तो वाटर को डिस्प्लेस किया तो वाटर की डेंसिटी, तो ये आ गया मास और इनटू जी, तो इट इज द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड।
अब बच्चों x अगर मैं के लिए सॉल्व करूं तो a स्क्वायर से ये a, g से g, तो ये आ गया बच्चों a इंटू रो आइस अपॉन रो वाटर। अंडरस्टैंड? तो a है बच्चों 0.1, क्योंकि 10 सेंटीमीटर साइड है उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखूंगा मैं, तो 0.1 मीटर। रो आइस दे रखा है 900 और ये दे रखा है 1000। अंडरस्टैंड? 0, तो ये हो गया 0.09 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 9 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? इट मीन्स 9 सेंटीमीटर पार्ट इज, उसकी साइड का 9 सेंटीमीटर पार्ट जो है वो बच्चों है जो इमर्स्ड है उसके अंदर, किसके अंदर? वाटर के अंदर। अंडरस्टैंड? 9 सेंटीमीटर, तो इट इज 90%, 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ये पार्ट जो है ब्लॉक के वॉल्यूम का 90% है बच्चों। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो एक्चुअल में जब आइस मेल्ट होगी, व्हेन आइस मेल्ट्स, अंडरस्टैंड? जब आइस मेल्ट होगी तो उससे कितना वाटर बनेगा, यानी वो जो वाटर बनेगा उसके मेल्ट होने से, इस ब्लॉक के मेल्ट होने से जो वाटर बनेगा वो है जो इस वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम होगा, कौन सा? आइस ब्लॉक के वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम होगा। तो मैं लिख देता हूं है जो V वाटर अपॉन V आइस। नाउ V वाटर और V आइस, तो वाटर का जो है वो आ रहा है बच्चों वॉल्यूम, वो आ रहा है a स्क्वायर x, और आइस का आ रहा है बच्चों a क्यूब, तो a स्क्वायर से ये, तो इट इज x बाई a। अंडरस्टैंड? तो V वाटर जो है वो हो जाएगा x बाई a इंटू V आइस। अब x 9 है बच्चों, x 9 है ना, 9 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, इंटू V आइस, यहाँ लिख देता हूँ V आइस। तो इसका मतलब V वाटर जो आ रहा है वो 0.9 ऑफ V आइस, दैट इज 90% ऑफ V आइस। यानी है जो आइस का है जो आइस ब्लॉक का जितना वॉल्यूम उसका 90% है जो वॉल्यूम उस वाटर का बनता है जो मेल्ट होता है। अंडरस्टैंड? यानी आइस ब्लॉक के मेल्ट होने से वाटर बनेगा, तो उस वाटर का वॉल्यूम जो होगा वो 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस ब्लॉक होगा। तो इसका मतलब सर्टेनली है जो बच्चों क्या होगा, जब ये आइस ब्लॉक है जो मेल्ट हो जाएगा तो उससे जो वाटर बनेगा वो केवल इतना ही पार्ट है जो कवर करेगा। मतलब मेल्ट होने के बाद इतने इतने पार्ट के अंदर वाटर आ जाएगा और वाटर लेवल कंप्लीटली अनचेंज रहेगा। उसके अंदर है जो साइड्स के अंदर जो वाटर लेवल है कौन से टैंक के अंदर, वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि इसके मेल्ट होने से जितना वॉल्यूम बनता है वो 90% ऑफ द आइस ब्लॉक बनता है, और ये यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम जो बन रहा है इसका, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम ये 90% ही बच्चों। तो इसका मतलब है जो वो कंप्लीटली है जो वाटर लेवल जो है वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि जिस प्लेस के अंदर है जो आइस ब्लॉक था डूबा हुआ वो कंप्लीटली है जो उसके मेल्ट होने से उस वाटर से फिलअप हो चुका है, तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। वाटर लेवल जो है टैंक के अंदर वाटर लेवल वो अनचेंज रहता है। अंडरस्टैंड? तो फिर अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। सो वाटर लेवल in tank remains unchanged। अंडरस्टैंड? तो हम जो अब एक सिचुएशन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। तो लेट है जो ये आपका आइस ब्लॉक था, ठीक है ना, ये आइस ब्लॉक, और उससे जो वाटर बना वो इस वाले पार्ट के अंदर एडजस्ट हो गया है। अंडरस्टैंड? ये x, ये a, यानी उसके मेल्ट होने के बाद जो वाटर बनता है, ये आइस ब्लॉक है
वो इस वाले पार्ट के अंदर एडजस्ट हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है 90% है, अंडरस्टैंड, 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब, यानी टोटल आइस क्यूब का जो वॉल्यूम बनता है उसका 90% ये वाला पार्ट है। तो और उसके मेल्ट होने के बाद जो वाटर बन रहा था वो भी है जो 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस ब्लॉक था। तो इसका मतलब वाटर बनने के बाद है जो इस पार्ट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट फिगर मैंने यहाँ बना दिया है। कब ये जो वाटर हो चुका है, वाटर आफ्टर मेल्टिंग, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास था पहले यहां से था, यानी जैसे मैं इस बेस लाइन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेता हूं, ये बेस लाइन है, ये रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल जहां पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाए। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट में आपको पता होगा कि वी आर फ्री टू सेलेक्ट द रेफरेंस पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज अज्यूम टू बी 0। तो लेट मैंने इस जगह पोटेंशियल एनर्जी मैंने जो 0 मान ली, तो इस हाइट के ऊपर ये जो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ये 5 सेंटीमीटर पे होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर पे। क्यों होगा? क्योंकि टोटल 10 सेंटीमीटर है और ये एक सिमेट्रिक बॉडी दिख रही है बच्चों, ये आइस ब्लॉक, तो उसका सेंटर ऑफ मास का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर अब होगा। और ये भी है जो मेल्ट होने के बाद जो वाटर बनेगा वो उस पार्ट में एडजस्ट होगा और वाटर लेवल अनचेंज रहेगा। तो ये है जो चूंकि 9 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इस रेफरेंस लेवल से जो है ये वाला, ये 4.5 सेंटीमीटर रहेगा बच्चों, या 4.5 सेंटीमीटर। ये वाला है जो 4.5 सेंटीमीटर, यानी ये 4.5 और ये 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो ये हुआ बच्चों कि आफ्टर मेल्टिंग इसका सेंटर ऑफ मास जो डाउन हुआ है बच्चों वो है जो 0.5 से डाउन हुआ है, अंडरस्टैंड। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, अंडरस्टैंड। और ये जो रेफरेंस लेवल है उससे ये वाली डिस्टेंस है जो 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटर ऑफ मास। और जो इसके बाद है जो इसका जो है ये है 4.5 सेंटीमीटर अबोव द रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लेवल जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ बन रही है वो 0.5 सेंटीमीटर बन रही है। तो सेंटर ऑफ मास फॉल्स डाउन बाय 0.5 सेंटीमीटर, सो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। लॉस के लिए माइनस वर्ड लगाऊंगा, माइनस साइन काम में लूंगा बच्चों, है ना। पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है, हाइट पे होती है जो ऑब्जेक्ट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर हाइट पे होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो पहले जो लेवल हायर था किसका, आइस ब्लॉक का, सेंटर ऑफ मास ऊपर था, अबोव था, और अब है जो मेल्ट होने के बाद उसका जो पार्ट है जो वाटर बन चुका है, ठीक है ना, वो उसी पार्ट के अंदर एडजस्ट हो चुका है जो पहले जो डूबा हुआ था, अंडरस्टैंड। तो उसका सेंटर ऑफ मास है जो 0.5 सेंटीमीटर से डाउन हो चुका है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली है जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नेगेटिव है बच्चों, पहले ज़्यादा थी अब कम है, और ये हो जाएगा mgx, अंडरस्टैंड, mgx, वेयर x 0.5 सेंटीमीटर। अब m बच्चों आइस ब्लॉक का मास था, क्योंकि मास तो भले वाटर बन जाए, पहले आइस ब्लॉक था, वाटर बन जाए तो मास तो सेम ही रहता बच्चों, और टोटल वाटर लेवल इन द टैंक रिमेन्स अनचेंज। तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व हो सकता है। m आइस ब्लॉक का मास हुआ और उतना को उतना ही वाटर मेल्ट होने के बाद बनेगा। तो फिर है जो आइस ब्लॉक का जो मास है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इट इज़ द वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी इट इज़ 900 इंटू जी इज़ 10, और x इज़ 0.5। आप इसको है जो 100 से डिवाइड भी कर दो क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर में था बच्चों, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये 2 0 से 2 0 और इसको सॉल्व कर लें अपन, तो माइनस ये जो 45 तो माइनस 0.045 जूल आ रहा बच्चों। ऑब्वियसली ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव एंड दिस इक्वल्स टू माइनस 0.045 जूल, अंडरस्टैंड। आई थिंक ये आपको जो समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट यही बच्चों का, आइस का ब्लॉक जब मेल्ट होगा तो फिर है जो मेल्ट होने के बाद उससे जो वाटर बनेगा वो उतने ही पार्ट को फिलअप करेगा जितना कि वॉल्यूम उसका पहले डूबा हुआ था, अंडरस्टैंड। मेल्ट होने के बाद वो वाटर जो बनेगा वो उसी पार्ट में एडजस्ट हो जाएगा और ओवरऑल वाटर लेवल जो है बाहर वो अनचेंज रहेगा। तो फिर है जो आइस ब्लॉक का मास m था
उससे वाटर बना, उसका मास भी m है, तो सेंटर ऑफ मास उस केस के अंदर कितना डाउन हुआ है आप उससे ये कैलकुलेशन कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास डाउन होने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अंडरस्टैंड? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट अगर ऊपर और फिर बाद में नीचे हो तो देयर इज चेंज इज नेगेटिव, यानी हायर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो ये क्वेश्चन है जो इस टाइप से सॉल्व होगा। इससे आपकी दो बातें दिमाग में रहेगी, एक तो वाटर लेवल अनचेंज होने की, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो दिए हुए होते हैं जिनके अंदर है जो आइस ब्लॉक का फ्लोटिंग वाला केस होता है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करें और वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।